हेलो दोस्तों। तो भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम कर रहे हैं हरियाणा के जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन थे जीके के, कौन चीज़ों कर रहे हैं। और देखिए, जैसे पहला है इतिहास और स्थापना से है। हरियाणा का गठन कब हुआ? हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ और इसको पंजाब से अलग करके 17वां राज्य के रूप में इसको बनाया गया था। 1 नवंबर 1966 को किससे अलग किया था? पंजाब से, और 17वां राज्य बनाया था। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ। पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, अकबर, बैरम खां और हेमू के बीच में। ठीक है, अकबर का जो सेनापति था बैरम खां और हेमू के बीच में। ठीक है। तीसरी लड़ाई 1761, अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासकों के बीच में, 1526, 1556 और 1761। ठीक है। अगला है महाभारत का जो युद्ध है कहाँ लड़ा गया और श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया और श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश जो है ज्योतिश्वर सरोवर के पास वट वृक्ष के नीचे दिया था। कहाँ दिया था? वट वृक्ष के नीचे, ज्योतिश्वर सरोवर पे। अगला है हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल राखीगढ़ी कहाँ पर? राखीगढ़ी कहाँ पर है? हिसार में है। और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल भी है राखीगढ़ी, जो हिसार में है। अगला है हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा केसरी, पंडित नेकीराम शर्मा। भूगोल और राजकीय प्रतीक। जैसे हरियाणा का राजकीय पक्षी और राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय जो पक्षी है वो हमारा ब्लैक फ्रैंकोलिन है, काला तितर। ठीक है। और राजकीय जो पशु है वो राजकीय पशु, कई बार हम क्या करते हैं, बाघ लगा देते हैं। बाघ हमारा क्या है? हमारे भारत का है। लेकिन राजकीय जो पशु है हमारा हरियाणा का है वो काला हिरण है, ब्लैक बक। ठीक है, काला हिरण। हरियाणा की प्रमुख बारहमासी जो नदी है कौन सी है और इसकी पूर्वी सीमा बनाती है? यमुना नदी जो है हमारी बारहमासी नदी है। उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है ये, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। हरियाणा की बारहमासी नदी कौन सी है? यमुना नदी, जो उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है करोह पीक। पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों में स्थित है ये। कहाँ पर है? पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सुल्तानपुर गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। भिंडावास झज्जर में है। भिंडावास कहाँ पर है? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में। और ये सुंदर अपनी आर्द्र भूमि वेटलैंड के लिए प्रसिद्ध है। आगे करती हैं बात जिलों के नाम और प्रसिद्ध उद्योग। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। बुनकरों का शहर पानीपत को। यहाँ पर कंबलों और टेक्सटाइल का भारी उत्पादन होता है। साइबर सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है। साइबर सिटी किसको? गुरुग्राम को। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को। इसके साथ साथ कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद बेल्ट को भी संयुक्त रूप से माना जाता है धान का कटोरा। ठीक है। हरियाणा का काशी और बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? भिवानी को। किसके कहा जाता है? भिवानी को। पीतल के बर्तनों के लिए कौन प्रसिद्ध है? रेवाड़ी। पीतल के बर्तनों के लिए रेवाड़ी। आगे है संस्कृति, प्रशासन और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। शेख चिली का मकबरा कहाँ स्थित है और इसे क्या कहा जाता है? शेख चिली का मकबरा थानेसर क्षेत्र में है और इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट होते हैं। कितने बार रिपीट हो चुके हैं ये पता ही नहीं। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRE कहाँ पर है? करनाल में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में, 1955 में स्थापना हुई राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1955 में। ठीक है। प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर आयोजित होता है? फरीदाबाद में। यह हर साल फरवरी में मनाया जाता है। सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद में फरवरी में मनाया जाता है। हरियाणा का एकमात्र गर्म पानी का चश्मा कहाँ पर है? सोहना गुरुग्राम। सोहना गुरुग्राम में। इसके पानी में गंधक सल्फर होने के कारण चर्म रोग ठीक होने की मान्यता है। ठीक है। हरियाणा का पारंपरिक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है और फसल कटाई के लिए पुरुषों को द्वारा किया जाता है? धमाल नृत्य। लोक नृत्य कौन सा है जो फसल कटाई के वक्त पुरुषों द्वारा किया जाता है? धमाल नृत्य। महेंद्रगढ़ झज्जर के क्षेत्र में लोकप्रिय है। ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।